ये तथाकथित समाजवादी लोग हैं जो समाजवाद का मुखौटा ओढ़े हुए हैं। नीतीश कुमार जी का एक चाल चरित्र चेहरा रहा है कि जिस गठबंधन में रहते हैं वो असहज करके रखते हैं। पलटी मारने का तो उन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब तक कोई इससे पहले किसी नेता का अपना रिकॉर्ड इस तरह का पलटी मारने का नहीं रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से प्रवक्ता राजेश भट्ट हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में राजेश भट्ट जी। धन्यवाद। मेरा सवाल देखिए बिहार की राजनीति को लेकर होगी। जिस तरह से बिहार के सियासी गलियारों में विगत 4 दिनों से जिस तरह से आप देख सकते हैं कि काफी उठापटक देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें नीतीश कुमार जी का मूव का, तो वो भी एक अलग से दावपेच खेलने में लगे हुए। सियासी गलियारों में जिस तरह से उनकी दावपेच देखने को मिल रही है, प्रधानमंत्री को लेकर ट्वीट करना, जिस तरह से अभी 40 मिनट के कल अगर हम बात करें 40 मिनट गवर्नर जी से बात करना, बहुत सारी बातें हैं। क्या लग रहा है आपको, एनडीए में आ रहे हैं क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी अब कहीं से कोई प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जिस गठबंधन में रहते हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। कल भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट था कि महामहिम से जाकर मिलकर और अपने गठबंधन के घटक दलों को ही डराने का उन्होंने काम किया है। इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जिसमें कई ऐसे तबादलों की जो सूची है उसको निरस्त कर उन्होंने अपने कद का संकेत दिया कि हमारा कद जो है इस गठबंधन में अहम है। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि कभी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर देते हैं, कभी उनके भ्रष्टाचार पर उन्हीं के घटक दल के जब नेताओं का बयानबाजी होता है तो उनको कोशिश करते हैं कि पार्टी से निकाल दें, गठबंधन से निकाल दें, मंत्रिमंडल में से बाहर कर दें। तो ये नीतीश कुमार जी का एक चाल चरित्र चेहरा रहा है कि जिस गठबंधन में रहते हैं वो असहज करके रखते हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार बनाए। मतलब आपका कहना है कि अगर नीतीश कुमार जी किसी भी कारण से एनडीए में आ जाते हैं तो 24-25 में भाजपा सहित जितने भी और घटक दल है वो कंफ्यूज रहेंगे कि अब नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, जहां भी रहते हैं नीतीश कुमार जी का वही चाल चरित्र चेहरा है। अब देखिए भाई, कितनी बार पलटी मारेंगे। पलटी मारने का तो उन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब तक कोई इससे पहले किसी नेता का अपना रिकॉर्ड इस तरह का पलटी मारने का नहीं रहा है। तो एक नया कीर्तिमान तो नीतीश कुमार जी के खाते में है ही। कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती है, 100वीं जयंती है और लोजपा इसे काफी धूमधाम से मना रही है। नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर जी के ही देन है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का जो स्वभाव था, जो राजनीतिक सोच थी, जो विचारधारा थी, क्या नीतीश कुमार में देखने को मिलता? देखिए, वो तो कहते हैं कि हम उपज है, कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी, इन लोगों के उपज है। देखिए, क्या नीतीश कुमार जी में देखने ये तथाकथित समाजवादी लोग हैं जो समाजवाद का मुखौटा ओढ़े हुए हैं और उनके नाम लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सिर्फ नाम को जो है बदनाम करने का काम करते हैं। अरे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सादगी, सरलता और सहजता के प्रतिमूर्ति थे। वे गरीबों के मसीहा थे, लगातार वंचितों और शोषितों की आवाज थे। उनकी बराबरी और नीतीश कुमार जी से तुलना करना कहीं से भी कोई अतिशयोक्ति, कहीं सर्वथा जो है अनुचित है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो व्यक्तित्व था वो अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ, गरीब जनता के यहाँ भोजन के लिए भी चले जाते थे। नीतीश कुमार जी तो किसी के मरने पर संवेदना भी व्यक्त करना पसंद नहीं करते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री का वो एक चेहरा और नीतीश कुमार जी से तुलना करना कहीं से भी वाजिब नहीं है। देखिए, बिहार की राजनीति पे हम आएंगे, बस एक और तीखा सवाल होगा, क्योंकि देखिए राजनीतिक आप पार्टी से पहले बाद में जुड़े एक वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो सवाल का जवाब है वो आप एज अ जर्नलिस्ट दें, जो जनता भी पसंद करती है, क्योंकि आप जिस तरह से बेबाक तरीके से बातों को रखते हैं, स्पष्टता आपकी हर एक शब्दों में दिखती है। तो मैं चाहूंगा कि उसी तरीके से जवाब दें। नीतीश कुमार का श्री लगाकर नरेंद्र मोदी को संबोधित करना, वो भी ट्विटर पे 10:50 पे आता है। इस श्री के मायने क्या लगते हैं आप? समय के फेर है, समय के साथ सब कुछ बदलता है। नीतीश कुमार जी ने मान लिया है
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ेगा और यह उसकी स्वीकारोक्ति के रूप में देखा जा सकता है। अच्छा, बिहार की राजनीति की बात करें और देश की राजनीति की बात करें तो क्या लग रहा नहीं रहा है कि नीतीश कुमार का जो भविष्य है, पहले कहा जाता था कि वही जो राम रचि राखा, का को तर्क बढ़ाए शाखा, लेकिन बिहार की राजनीति को देखें और मौजूदा परिस्थिति को देखें तो एक नया स्लोगन याद आ कि वही जो मोदी रचि राखा, का को तर्क बढ़ाए शाखा। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति कहीं मोदी जी पे डिपेंड तो नहीं है। देखिए, भारत का जनमानस जो है वो आदरणीय मोदी जी को मान चुकी है। 24 में चुनाव होगा, क्या परिणाम आएंगे, कितने लोग जीतेंगे, ये अलग बात है, लेकिन इतना मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाह रहा हूं कि 350 के पार अब की बार मोदी सरकार, कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात में। और कौन रहेगा मेरे साथ और कौन नहीं रहेगा इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एनडीए में बात होती है, लेकिन क्योंकि देखिए चिराग पासवान जी हमेशा से नीतीश कुमार के सोच, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं के विरोधी रहे हैं। वो बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नीतीश कुमार जी बात करते हैं एमवाई समीकरण फर्स्ट। उनकी राजनीति कहीं ना कहीं इसी ध्रुवीकरण में चलती है, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जब से राम मंदिर को इतना सपोर्ट मिलना, राम लला का सपोर्ट मिलने के बाद जिस तरह से लवकुश समीकरण जो एक 2 दशक से बिहार के राजनीतिक में ध्रुवी केंद्र बिंदु रहा, तो उसे साधने के लिए कहीं वो एनडीए में नहीं आ रहा है ना। और अगर एनडीए में आ रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं आप स्पष्टता रखते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के बिना भी हम जीत सकते हैं 40 सीट? क्या कहीं डाउट है? मैं तो वही बात आशुतोष जी आपको कहा कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे बाद है, यह मायने नहीं रखता है। 350 के पार अब की बार मोदी सरकार, मैंने बहुत गंभीरता से यह बात कह रहा हूं। देखिए, देश जो है यह जान चुका है कि विजन कहां है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहां है। कैसे यह बिहार फर्स्ट होगा, कैसे बिहारी फर्स्ट होगा, यह सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि बिहार में भी एक नया बहार बहेगा। वो विकास का बहार होगा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होगा, शिक्षित बिहार होगा, विकसित बिहार होगा। कोई विजन है? विजन की बात तब होती है जब रोड मैप हो। अगर आपके पार्टी के द्वारा हम कहते हैं कि अभी अगर सरकार गिर जाती है, जो तय है, वो चाहे कांग्रेस आरजेडी मिलकर गिरा दे या नीतीश कुमार गिरा दे, गिरना तय है। तो इस स्थिति में अगर एनडीए की सरकार बनती है और किसी भी कारणवश चिराग पासवान जी को सीएम पद मिल दिया जाए, जो कि अभी हालिया में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम बता रहे अगर ऐसा होता है तो आपके पास विजन क्या है? पहला जो 6 महीना का टर्म है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप? देखिए, हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट है हमारे पार्टी का, वो विकसित बिहार की एक परिकल्पना है, एक पैकेज है। और अगर उसको अमली जामा पहना दिया जाए तो बिहार और बिहार वासियों के सारे सपने पूरे हो जाएंगे जो उन्होंने वर्षों से देखा है और जो उनके अधूरे सपने। नीतीश कुमार के बिना कितना सीट, नीतीश कुमार के साथ कितना सीट? 40 के 40 सीट, कोई रहे या ना रहे। मतलब एक आप किशनगंज वाला सीट भी नहीं दीजिएगा क्या? बिल्कुल इस बार नहीं देंगे, इसलिए कि बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है। ये मेरा दावा नहीं है, बिहार की जनता ने इस बात का संकल्प ले लिया है। आप देख रहे होंगे, अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जब हाजीपुर में संकल्प महासभा के तहत लोगों का आह्वान किया तो क्या हुजूम उमड़ा था, तो वह बिहार के बदले हुए जनमानस के स्पष्ट संकेत दिख रहे थे। सभी पत्रकार एक सवाल पूछते हैं, मैं सोच रहा था कि ये सवाल ना पूछो, लेकिन अब जाते जाते थोड़ा सा इशारा दे दीजिएगा। चाचा जी साथ या आपकी बात फिर पास होगा? नहीं, चाचा जी साथ एनडीए में रह सकते हैं, हम लोगों के साथ तो नहीं। मतलब हाजीपुर से हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ेगी, यह आपको स्पष्ट कर दो। तो ये थे हमारे साथ
लोक जनशक्ति पार्टी प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। बात हुई राजनीति, बिहार की राजनीति पर बात होगी। 8 बजे का शो देखना नहीं भूलिएगा। 8 बजे जो हम लाइव आएंगे उसमें आपको स्पष्ट बताएंगे कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो बागी हो गए हैं। कारण क्या है बागी होने का? कहीं ये तो नहीं कि ललन सिंह खेल कर बैठे, नीतीश कुमार देखते रह गए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे कर फर्स्ट के साथ 8 बजे के शो में 7:30 बजे से ही जुड़ जाइएगा और सुपर चैट के माध्यम से आप जितना हो सके सवाल रखिएगा, तीखे सवाल रखिएगा, रिपीटेबल सवाल नहीं। सवाल वही रखेंगे जो टफ होगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ एकदम स्टैंडर्ड वाइज ये सवाल है, इसे लेना जरूरी है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।